यस प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक 7-8 मिनट की वीडियो बना के एक स्टार्टिंग करा के इस मोड पे उस वीडियो को मैं ले आया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शुरू किया जा सके। ये पूरी वीडियो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, इसे देख देख के साथ साथ नोट्स बनाते रहें। इधर ये वीडियो पूरी होगी, इधर आपके नोट्स खतरनाक वाला तैयार, पीडीएफ नहीं, अपने हाथों के नोट बने हुए। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इतना तो पता ही है कि दूर के ऑब्जेक्ट देखने के काम आएगी। और ये भी पिछली वीडियो से पता चल चुका है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा दिखना इसके ऊपर डिपेंड है, इसका विजुअल एंगल कितना है। हमें किसी भी प्रकार से विजुअल एंगल को बढ़ाना है तो बड़ा दिख जाएगा, दैट्स ऑल, कुछ भी तो नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे दूर ऑब्जेक्ट, स्टार, प्लैनेट एटसेट्रा को कि बड़ी इमेज बनाई जा सके ताकि वो आंखों में बड़ा विजुअल एंगल रिप्रेजेंट कर सके और वो हमें बड़ी दिख सके। ओके, राइट द फर्स्ट हेडिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और मेन हेडिंग लिखते जो 1-1.5 लाइन लिखोगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। तुरंत लिख लो, रफ कॉपी लेके जो मैं बोल रहा हूं पॉज कर दो, लिख दो। टांग पे टांग रख के बैठ के आर्टिकल देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। उससे बड़ा कोई दूसरे काम कर लो। इसे देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और स्टार्ट, ए ग्रेट स्टार्टिंग। मेन हेडिंग है स्टेटमेंट जो मैंने अभी कहा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, ये 2 लाइन मेन हेडिंग नीचे लिख जाएंगे, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, मोटा मोटा आइडिया देखो तो यूं देखते हैं, यूं पतला और आगे देख मोटा हो जाता है वो। यानी फ्रंट लेंस बड़ा होगा, बैक लेंस जो आंख के पास होगा वो छोटा होगा। जो बड़ा लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, और छोटा लेंस आई के पास है आई पीस कहलाएगा। इसके लिए मेटल की ट्यूब मान लीजिए 2 मोटे तौर पे। एक मेटल की जो बिगर ट्यूब होगी उसमें आगे लेंस लगा रहेगा बड़े वाला, उस ट्यूब में छोटी ट्यूब फिट रहेगी जो कि घुमा घुमा के इनसाइड आउटसाइड की जा सकती है। इस छोटी ट्यूब के दूसरे एंड पे छोटा लेंस रहेगा, आई पीस। ये है। और प्यारे बच्चों, लिखवाने में बोलूंगा भी, क्लियर बोलूंगा सब कुछ। अभी आप बस पूरी कंसंट्रेसी के साथ सारी बातें सुनते रहें। 2 ट्यूब होगी, बड़ा लेंस, छोटा लेंस। और मजे की बात क्या है कि उस दूर का ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज तो ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा ना पहले, और वो जो इमेज बनाएगा वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी। और हमें यहां से देखना है तो इमेज हमारे सामने बननी चाहिए, सिर के पीछे बननी चाहिए, ऑब्वियसली सामने बननी चाहिए। ये लेंस के आई पीस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमें इमेज चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज कब बनती है? लंबी यात्रा याद करें, जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस को पार कर जाए तब उसकी इमेज उसी तरफ बनती है। अर्थात जो बच्चे मेरी सारी बातों ढंग से समझ रहे हैं, ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट और समझें इसके लिए। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, जो आई पीस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, इसको बनना चाहिए इस आई पीस के फोकस के अंदर, तभी इसकी इमेज उसी तरफ बनेगी। अर्थात आई पीस के फोकस का ज्ञान हमें पहले से ही होना चाहिए कहां है। और इसका तरीका होता है एक क्रॉस वायर आई पीस के फोकस पे रखा रहेगा ताकि हमें पता रहेगा हाँ इसका फोकस यहाँ है और
ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाली इमेज इसके भीतर बने। बस बस ये है सब कुछ। अब दोबारा सुन सकते हो मैंने क्या कहा, ठीक है? और मेरी कार्रवाई शुरू होती है अब। बड़ा लेंस ऑब्जेक्टिव की तरफ, लेंस पूरा आ गया वीडियो में कि नहीं आया? दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। हाँ जी आ गया, आ गया। ऑब्जेक्ट है इस तरफ, मेन एक्सिस, डॉट डॉट का मतलब बहुत दूर, और इस डॉट डॉट का मतलब बहुत बड़ा, ए बी। छोटा लेंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर O, it is IP, so out center E. इसकी इमेज चूंकि बहुत दूर है इनफाइनाइट पेयर्स के लिए, तो इसकी इमेज इसके फोकस से बनेगी। बना दो, बी से रे निकालें जी, और बी से जो रे निकल रही है वो निकल रही है ये और ये। अब लग रहा होगा ये यहाँ कैसे आ जाएगी? अरे भाई ये सारी रे करोड़ों किलोमीटर दूर चलते चलते आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। समझ आ रही बात? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर चलते चलते आपस में पैरेलल हो जाएंगी। वो पैरेलल रेज है, बोथ कमिंग फ्रॉम बी। बी बहुत दूर है। ओके, बहस हो रखी इन बातों के ऊपर तो। और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चल जाएगी, और ये वाली बैंड हो जाएगी, और यहां मिली है, और ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई, जो कि इसके फोकस से बनेगी। यानी कि इसका एफ ओ ऑब्जेक्टिव का फोकस भी है, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम भी करेगी। ओके, और इसका इसके फोकस के अंदर बनना जरूरी है, ये ध्यान रखें इस बात को। यानी इसका फोकस इसको पार इधर यहां भी ना होगा, ठीक है? तो और ये है बिग ट्यूब मेटल की, ये है स्मॉलर ट्यूब, और इसके फोकस पे रहेगा क्रॉस वायर। और इन दोनों लेंस की एक खूबी भी है प्यारे बच्चों, ये है एक्रोमेटिक। अगर लेंस को डिवाइड करें बहुत सारे पार्ट्स में, तो हर छोटा पार्ट एक प्रिज्म का काम करेगा, और प्रिज्म बेंड करने के साथ साथ क्या करता है, एक काम और, कलर को भी डाइवर्ट कर देता है। कलरफुल इमेज बन जाती है। डिस्पर्सन इज टेक प्लेस आल्सो। अब सिलेबस से कई सालों से निकला हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉनकेव लेंस कम पावर का ऐसा ऐड कर देते हैं, एक शर्त होती थी इसकी, और शर्त फुलफिल हो रही हो तो डिस्पर्सन गायब हो जाता है। ऐसे लेंस को बोलते हैं एक्रोमेटिक लेंस। अब आपको मात्र एक्रोमेटिक वर्ड यूज करना है बस, उसके बारे में कुछ अभी सिलेबस में नहीं है। अब से नहीं, रिड्यूस में नहीं, कई सालों पहले से निकला हुआ है। दोनों लेंस एक्रोमेटिक होने चाहिए, तो डिस्पर्सन घटना नहीं घटेगी, फिर क्लीन इमेज बनेगी, कलरफुल नहीं बनेगी। बिगर ट्यूब बड़ा लेंस, बड़ा एपर्चर बड़ी फोकल लेंस। छोटी ट्यूब छोटा लेंस, छोटा एपर्चर छोटी फोकल लेंस। एक्रोमेटिक, क्रॉस वायर, बस ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है। डायग्राम भी और बने अपडेट हो गए, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन सुनिए ढंग से। पहले बता रहा हूं वो जैसे आपको याद रहेगा, फिर वो जो लिखा जाएगा। देखिए याद कैसे रखना है। बड़ी ट्यूब बड़ा लेंस,
बड़ा एपर्चर, बड़ी फोकल लेंथ। एक्रोमेटिक, छोटी ट्यूब, छोटा लेंस, छोटा एपर्चर, छोटी फोकल लेंथ, एक्रोमेटिक। क्रॉस वायर, आईपीस के फोकस पर क्रॉस वायर रखा जाएगा। बस ये है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब सुनिए कैसे लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाने के बाद, इट कंसिस्ट ए मेटेलिक ट्यूब having at its one end a achromatic convex lens having a large aperture and large focal length called object is situated. On the other end of this tube, a smaller tube is fitted which can move inside or outside the bigger tube. At the another end of smaller tube, a achromatic convex lens of small focal length and small aperture is fitted, and there is a cross wire situated at the focus of small lens. Small lens is called eyepiece. हो गया जी? उम्मीद करता हूं अपने आप ही लिखोगे इसको, क्योंकि बड़ी ट्यूब, छोटी ट्यूब, बड़ा लेंस, छोटा लेंस और क्रॉस वायर के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको लिखेंगे और पॉज करके प्यारे बच्चों लिख लें। बाद में नहीं लिख पाओगे, आप कंस्ट्रक्शन में जगह छोड़ दे, आगे देखोगे वीडियो, नहीं लिख पाओगे। मैं जानता हूं, तुम्हारे से ज़्यादा जानता हूं, इसलिए यहीं पॉज करके कंस्ट्रक्शन का काम लिख डालो। ठीक है? डायग्राम अपडेट धीरे धीरे हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके फोकस के भीतर है, इसी तरफ डायग्राम बनेगा इसका फाइनल इमेज। उसे देखिए कैसे बनेगा। ये दो रे जो जा रही हैं, जो यहां से आई थी फंडामेंटल और हमारी आंखों में जाएंगी अल्टीमेट, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर अन्य रेस के बारे में तो कह सकते हैं। यहां से ये दो ही रे थोड़ी आ रही है, छपास पता नहीं कितनी रे जा रही है, और दो ज्वाइनी पहचानी है। कौन सी? जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, ये तो नोड है, और एक पैरेलल भेज दीजिए, वो इसके फोकस से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, एफ आईपीस का फोकस। ठीक है? यहां होगा इसका एफ ई का सेकंड फोकस, इसे पीछे हटाओगे, ये बनी ए डबल डैश। ये बस ना इसके पास में नहीं, तो करोड़ों किलोमीटर दूर है। कभी सोचो इसके पास कैसे बन जाएगी, ये तो बहुत दूर है, ये तो इसके पास ही बनी बस। ए डबल डैश बी डबल डैश। ये है कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन में मैंने बोल दिया आपको, ये डायग्राम कंप्लीट है। वीडियो को बिल्कुल पॉज करके यहां तक आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि हमने कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बना दिया और कंस्ट्रक्शन लिख दिया। यहां तक अपडेट होके ही आगे देखेंगे, अन्यथा ये हाथ से निकल जाएगा। और इतनी बात मान लोगे तो पूर्णतः हाथ में रहेगा। यहां तक अपडेट करके ही आगे देखेंगे। इस बात हेडिंग जो पढ़ेंगी, ध्यान देना, हेडिंग ऐसी अट्रैक्टिव मैं लिखवा रहा हूं आपको कि चेक करने वाले हेडिंग देख के, डायग्राम देख के आपको नंबर देंगे। मैं पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं समझ चुकेंगे कि डेफिनेटली ही बच्चे ने 100% सही लिखा। और प्यारे बच्चों, डायग्राम एक या दो बार की प्रैक्टिस में ये नहीं बनेगा। याद करना मेरी बात को, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो देखते रहना, इन रेस को यहां तक पहुंचाने के लिए इस लेंस को लंबा लंबा और लंबा करते चले जाओगे, बेढंगा डायग्राम बन जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए। इस एंगल को जितना छोटा रखोगे, यानी आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना पैरेलल रखोगे, उतना डायग्राम अच्छा बनेगा। अन्यथा आप आईपीस को सही बना ही नहीं पाओगे। बड़ा 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 कर चले जाओगे, नीचे देख देख कर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इसकी 10-20 बार प्रैक्टिस आवश्यक है। रफ नोटबुक में या रद्दी पेपर में आप केवल डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करें, 20 बार प्रैक्टिस करें, तब जाके आपका हाथ इसमें बैठेगा। तो कंस्ट्रक्शन ओके। इसके बाद की हेडिंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, नेक्स्ट हेडिंग एडजस्टमेंट। इसमें 2 पैराग्राफ लिखने हैं। सुने क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो जो स्मॉलर ट्यूब है, स्मॉलर ट्यूब में आईपीस है और उसके फोकस पर क्रॉस वायर है। अगर ये हिल जाए तो पहले एडजस्टमेंट इसी का करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, स्मॉलर ट्यूब में आईपीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसका फोकस उस क्रॉस वायर पे आ जाए। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे, सुन लें ढंग से। फर्स्टली, इन स्मॉलर ट्यूब eyepiece is so adjusted that its focus is focused on cross wire। ये तो कहने की जरूरत नहीं कि लिख लो पहले तब सुना दूसरा एडजस्टमेंट। लिख लो पहले, फिर दूसरा एडजस्टमेंट सुनिए। फिट हो गया वो। अब पूरी स्मॉलर ट्यूब मूव करेगी और ऐसा मूव करेगी कि जो ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई वो इसके भीतर पड़ जाएगी, आईपीस और फोकस के बीच में पड़ जाएगी। सेकंड एडजस्टमेंट, नाउ स्मॉलर ट्यूब इज सो मूव्ड दैट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव शुड फॉर्म इन बिटवीन आईपीस एंड क्रॉस वायर। ओके, ये 2 एडजस्टमेंट लिखने नितांत आवश्यक, बेहतरीन हेडिंग एंड नंबर को एक्वायर करने वाली बेहतर टेक्निक। इन हेडिंग्स को देख के नंबर मिलेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज 2-3 लाइन लिखनी है, मात्र 3-4 लाइन। क्या, पहले ये कैसे बनी उसका बता दो, फिर ये कैसे बनी उसका बता दो, बस। फर्स्टली, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड सिंस it is also formed in between focus and optical center of eyepiece, so its virtual image is formed on same side। बस फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी लिख रहे हो, इसके द्वारा कहां बनी और फिर वो इसके लिए कहां है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, बस ये लिखना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज तक अपडेट करो मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग पड़ेगी और लास्ट हेडिंग पड़ेगी, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ओके, दिख जाएगा।
और मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है। बीटा होता है जो फाइनल इमेज बनाती है, अल्फा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। तो लिखोगे यहां पे पूरा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट अवर आई बीटा, नीचे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एट अवर आई। ओके, तो ये रहा फाइनल इमेज, और आंख हमारी बिल्कुल इसके पास ही होती है। हम बिल्कुल यूं लगा लेते हैं, यूं लगा लेते हैं यूं, तो आईपीस आंख से जुड़ा हुआ है बस। तो ये इसी आंख मान लीजिए, ये 2-3 सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता लार्ज डिस्टेंस को देखते हुए। तो ये रही फाइनल इमेज, और ये बना रही है एंगल यहां पे, ये बना रही है ये। और मजे की बात ये पहली इमेज ही बना रही है, पर ज्यादा पास में बीटा। रहा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ऑब्जेक्ट? हाँ दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहां पे एंगल बनाएगा? वो अल्फा। अरे यहां बना ले चाहे यहां बना ले, ये अल्फा ही तो है। ये रही यहीं से ऊपर से, ये अल्फा ही तो है, अल्फा। आपको वहां बनना चाहिए। मूर्खता की बातें मत करो। वो करोड़ों किलोमीटर दूर है और ये कुछ ही लंबाई है ऐसी बस। करोड़ों किलोमीटर से आने वाली रे चाहे यहां फोकस हो चाहे यहां फोकस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। मूर्खतापूर्ण बातें मत करना प्यारे बच्चों। और ये अल्फा दे भी अल्फा होगा, वर्टिकल पूछ लेंगे। इसके नीचे वर्ड में लिखना पूरा स्टेटमेंट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और 10 बीटा इस ट्रायंगल से लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a डैश b डैश अपॉन e a डैश अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा के लिए परपेंडिकुलर यही है, a डैश b डैश अपॉन बेस का ये o a डैश, और ये f उससे बन रहा है। चलो o a डैश रहने दो, चलो ठीक है। o a डैश इसके लिए फोकल लेंथ भी ना है, दिस कैंसिल एंड m इज ये ऊपर पहुंच जाएगा o a डैश अपॉन e a डैश। अगर दिख रहा होगा तो आपका ये फॉर्मूला रेडी हो गया। o a डैश इसकी फोकल लेंथ, इसके फोकस में बनाना प्लस का, वो भी प्लस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, और e a डैश ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस एंड नेगेटिव माइनस FO अपॉन UE। इतना लिखना है, पहले मेन फॉर्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे एक स्टेटमेंट आएगा, इसके नीचे अगर लिखना हो तो यहां लिखना, इसके नीचे दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। जनरल फॉर्मूला मैं अपने लिए यहां लिखता हूं, या अपने लिए जनरल फॉर्मूला। इसके बाद प्यारे बच्चों 2 केस हैं, इसी वीडियो में बताने पड़ेंगे। आपको लग गया होगा कि पुरानी वीडियो में इस वीडियो को जोड़ता तो कितनी बड़ी वीडियो बन जाती, अब तो आइडिया हो गया होगा। 2 केस रहेंगे अंत में। प्यारे बच्चों एक बार और फोकस कर लो पूरे आर्टिकल पे, इतना टाइम तो लगता ही है इस आर्टिकल में। 2 केस, एक तो हम चाहते हैं दूर का जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाह रहे हैं वो इतना पास आके बन जाए हमारे कि जहां तक हम सुरक्षित देख सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन 25 सेंटीमीटर तक सुरक्षित देख सकता है, और कोई डिसीज है तो कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर कभी लेते नहीं है, उसे कैपिटल D लिख देते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक केस ये है कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, पर उसे हम ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते, जल्दी आंख पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा केस
इनफाइनाइट में बन जाए लार्ज इमेज, हम घंटों उसको बैठ के निहार सकें। वाह क्या बात है। फॉर रिलैक्स्ड आई, फटाफट हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लिखिए इसके बाद द जनरल फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर के बाद आप क्या करेंगे, लिखिए नाउ कंसिडरिंग फॉलोइंग टू केसेस। प्यारे बच्चों डायग्राम भी अपडेट कर लेना। ये जो मूल रेज आ रही है ये भी ऐसे बैंड में है जैसे यहीं से आ रही है, सारी यहीं से आएंगे, ये मूल है। और ये पड़ रही है हमारी आंख, और ये इमेज में अल्टीमेट ध्यान दिखाई देगी, उल्टी दिखाई दे रही है। उल्टी दिखने से क्या दिक्कत है? एक फुटबॉल को उल्टी करके दिखा दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, कॉस को ना लिखा हो उस पर, बस कुछ लिखा ना हो तो उल्टी करके फिर नहीं पड़ रहा है। अरे मार्स को देख रहे हैं तो उसके ऊपर मार्स का बोर्ड थोड़ी लगा हुआ, MARS मार्स, और वो उल्टा नजर आ रहा है। कहीं बोर्ड लगा रखा हो, पीछे ट्यूबलाइट जला रखी हो, मार्स दिख रहा हो, तब तो फर्क पड़ेगा, उल्टा दिखाई देगा, पर लिखा थोड़ी है। प्लैनेट है, उल्टा सीधा देख के जैसे नजर आएगा। तो जनरल फॉर्मूला हो गया। नाउ कंसिडरिंग फॉलोइंग टू केसेस। केस वन, लिखिए हेडिंग, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये लिखेंगे। और डायग्राम ये वाला काम है जो कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, बस उसमें दिखा दो कि फाइनल इमेज जो है डी डिस्टेंस से बनी है। ये स्वस्थ आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर है, नहीं तो कुछ भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। लीस्ट डिस्टेंस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर दिस तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 यूज करें, 1/fe इसके लिए प्लस होता है, कौन है इसके लिए? v ऑफ इमेज कहां जा रहा है? वो ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि माइनस में, डी डिस्टेंस से बने, और ये तो है ही माइनस u ही। ध्यान देना, प्रॉपर साइन लगा चुके हैं, अब खाली वैल्यू पुट करनी है। अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले होते हैं उनमें कभी माइनस साइन नहीं लगाते, केवल वैल्यू पुट की जाती है बस। और हमें क्या चाहिए? क्या था जनरल फॉर्मूला? -FO/UE, ये रहा UE, FO से इंटू कर दो तो FO/UE बन जाएगा। FO/FE माइनस FO/D और प्लस FO/UE। Therefore FO/UE is equal to, प्लस इसको दे लिया, चाहो तो FO कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? ये 1/FE और ये प्लस 1/D, ये प्लस का हो गया, FO कॉमन आ गया या, और FO/UE क्या है? ये तो मैग्नीफाइंग पावर है। मैं भी कैमरा झुका रहा थोड़ी देर में। Therefore मैग्नीफाइंग पावर इज FO 1/FE प्लस 1/D। वैसे जरूरत नहीं है समझाने की, इतना समझदार तो आप हो ही। ओके, ये मैग्नीफाइंग पावर उस समय है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनकर तैयार होगी। और सर्व अंतिम भाग लिखिए फटाफट, केस 2। केस 2, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और बैक में लिख देना फॉर रिलैक्स्ड आई, विश्रांत आंखों के लिए। फॉर दिस, भाई इसकी इमेज इसके लिए इनफाइनाइट में कब बनेगी? जब वो इसके फोकस पर रखा हो, यानी UE जो है इसकी फोकल लेंथ के इक्वल हो जाए। फॉर दिस UE इक्वल्स FE, देन मैग्नीफाइंग पावर इज -FO/UE की जगह FE।
और इसका डायग्राम बनेगा लास्ट में, इस वाले का जो इनफाइनाइट बनने वाला, वो मैं फटा बनाता हूं आपके लिए। ये बनाया, डिंग 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 डिंग, ये बनाया, डिंग 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 डिंग। ये आ गया, ये आने वाली ये बैंड होगी, ये ऑब्जेक्ट बन गया ए डैश बी डैश, जो कि इसके फोकस पर तो है ही, इसके फोकस पर भी एफ ओ एफ ई डैश पर भी बन गया। अब ये इसके फोकस पे है तो इमेज इसी तरफ बनेगी और इनफाइनाइट बनेगी। तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी है तो सीधी चली गई, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस चल जाएगी और उसके पैरेलल भी हो जाएगी, यानी कि ये दोनों भी ऐसे बैंड हो जाएंगी जैसे कि ये पैरेलल दिशा रही है। फ्रॉम इंफिनिटी एंड रीच टू अवर आई। ये डायग्राम सब अंत में बन जाएगा। और वीडियो को समाप्त करते करते मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा पूरा ध्यान करके जाता है और एक चीज एट ए टाइम से दिमाग में नहीं आती, आ जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब बच्चा दिमाग खराब हो जाए, यार लेंथ से क्या मतलब इन बातों का, ऑप्टिक्स का पूरा मतलब है, बिल्कुल सिंपल और आसान मतलब है। जब रिलैक्स आई के लिए सेटिंग कर दी गई है तो टेलीस्कोप यहां से शुरू हुआ ना, फ्रंट ऑब्जेक्टिव से, और कहां खत्म हुआ, आईपीस पे। यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्टिव इसकी टेलीस्कोप की लेंथ है, और ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ, और यहीं से क्या शुरू होगी, इसकी फोकल लेंथ। एफ ओ और एफ ई को जोड़ दो, टेलीस्कोप की लेंथ है। इसलिए केस 2 में एक लाइन और लिख देना, इन दिस केस ओके, अदरवाइज वो अंदर आ जाती है, छोटी हो जाती है। इन दिस केस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ। इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो रही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नाम की। जय हो।